फाइनली नाजरीन ड्रामा ऐसे सनसनीखेज मोड़ पे आ चुका है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या होगा। अल्लाह करे जी हैप्पी एंडिंग हो, क्योंकि इन्होंने वैसे ही बड़ी तबाही मचाई हुई है। ईमान की ज़िंदगी में थोड़ा सुकून चाहिए, लेकिन इतनी बेवकूफ़ नहीं है ईमान कि इतना बड़ा फैसला फजूल किस्म का कर दे। आप देखेंगे कि किस तरीके से वो सबको बताना चाह रही है कि जो कुछ आप लोग करना चाह रहे हो ना, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि पहले तो होश नहीं थी आहत को, इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम धरता जा रहा था। लेकिन अब देखेंगे जी, अब जाकर अंदाज़ा हो जाएगा उसको कि उसने जो कुछ किया सरासर गलत किया। क्योंकि रिदा एक एक बात उसको बता देगी और कहेगी कि देखो भाई, ये सब कुछ हुआ था और तुमसे सब कुछ छुपाया गया था। जिसको सुन के वो काफ़ी हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है और ये लोग इतना बड़ा धोखा उसके साथ आखिर कैसे कर सकते हैं। ये परेशानी ने उसका दिमाग खराब करके रख दिया है। वो सीधा ईमान की बारात पर पहुंच जाता है और कहता है कि ये सब कुछ जी नहीं हो सकता। ईमान वहां पे उसको देख के दंग रह जाती है और सोचती है कि आखिर ये क्या मामला हुआ है, कैसे ये इंसान मुंह उठा के इधर वापस आ सकता है। आगे से आप देखेंगे कि ज़ारा कहती है कि अब इन बातों की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। देखो आहद, ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रखो। हर एक चीज़ का एक वक्त होता है। अब ये वक्त ख़त्म हो चुका है और तुम्हें भी अब ये बात समझनी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि तुमने हर चीज़ में देरी कर दी है। बिलाल भी काफ़ी गुस्से में आ जाता है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि ईमान से पूछता है कि आखिर ईमान तुम्हारी क्या मर्जी है और तुम क्या चाहती हो। जिस पर ईमान उम्मीद तो है कहेगी कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। बस बात तो ये तय है कि जो जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलने दिया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में ही हकीकत है। जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगा आहद और कहेगा कि आखिर तुमने ये सारा फैसला कैसे कर लिया। जिसको सुनकर वो कहेगी कि कल तक मैं हर चीज़ की गारंटी देती रही और कहती रही कि ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। तो आज आखिर मैं आप लोगों की बात को कैसे मान जाऊं। दूसरी तरफ तैमूर की ये हालत देखकर उसके माँ बाप जीते जी मर चुके हैं। आप देखेंगे कि उसका बाप कहता है, क्या तुमने कातिल भी बनना है? तुम आखिर बनना क्या चाहते हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। इस हद तक मामलात ख़राब करोगे, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। बहरहाल उसका बाप काफ़ी परेशान है और उसको कहता है कि अभी भी वक्त है, समझ जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा इन सब बातों में समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि सारी ज़िंदगी जेल की चकियां ही पीसते रहो। देखो, ईमान का और बिलाल का कुछ नहीं बिगड़ना है। जो कुछ भी बिगड़ेगा सरासर तुम्हारा बिगड़ेगा, और जितनी जल्दी हो सके इस बात को मान लोगे तो तुम्हारे लिए आसानी है, वरना मसला तुम्हारे लिए ही खराब होगा। कल कला मुझे किसी बात का इल्ज़ाम ना दिया जाए। दूसरी तरफ लैला ने जो कुछ अपनी ज़िंदगी में किया है वो उस पर अकेली रह चुकी है। मतलब कि लग ऐसा रहा है कि बहुत जल्द इस ड्रामे का दी एंड होने वाला है, क्योंकि सब अपने अपने जो कुछ किया था सबको उनकी सज़ा मिल रही है और बहुत जल्द इस ड्रामे का एंड भी हो जाएगा। लेकिन ईमान एक पुख्ता फैसला करने वाली है और सबको बताने वाली है कि कितनी गलत सोच थी इन सब लोगों की। फाइनली नाजरीन ड्रामा ऐसे सनसनीखेज मोड़ पे आ चुका है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या होगा। अल्लाह करे जी हैप्पी एंडिंग हो, क्योंकि इन्होंने वैसे ही बड़ी तबाही मचाई हुई है। ईमान की ज़िंदगी में थोड़ा सुकून चाहिए, लेकिन इतनी बेवकूफ़ नहीं है ईमान कि इतना बड़ा फैसला फजूल किस्म का कर दे। आप देखेंगे कि किस तरीके से वो सबको बताना चाह रही है कि जो कुछ आप लोग करना चाह रहे हो ना, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि पहले तो होश नहीं थी आहत को, इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम धरता जा रहा था। लेकिन अब देखेंगे जी, अब जाकर अंदाज़ा हो जाएगा उसको कि उसने जो कुछ किया सरासर गलत किया। क्योंकि रिदा एक एक बात उसको बता देगी और कहेगी कि देखो भाई, ये सब कुछ हुआ था और तुमसे सब कुछ छुपाया गया था। जिसको सुन के वो काफ़ी हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर उसके साथ ऐसा
कैसे हो सकता है और ये लोग इतना बड़ा धोखा उसके साथ आखिर कैसे कर सकते हैं। ये परेशानी ने उसका दिमाग खराब करके रख दिया है। वो सीधा ईमान की बारात पर पहुंच जाता है और कहता है कि ये सब कुछ जी नहीं हो सकता। ईमान वहां पे उसको देख के दंग रह जाती है और सोचती है कि आखिर ये क्या मामला हुआ है, कैसे ये इंसान मुंह उठा के इधर वापस आ सकता है। आगे से आप देखेंगे कि ज़ारा कहती है कि अब इन बातों की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। देखो आहद, ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रखो। हर एक चीज़ का एक वक्त होता है। अब ये वक्त ख़त्म हो चुका है और तुम्हें भी अब ये बात समझनी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि तुमने हर चीज़ में देरी कर दी है। बिलाल भी काफ़ी गुस्से में आ जाता है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि ईमान से पूछता है कि आखिर ईमान तुम्हारी क्या मर्जी है और तुम क्या चाहती हो। जिस पर ईमान उम्मीद तो है कहेगी कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। बस बात तो ये तय है कि जो जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलने दिया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में ही हकीकत है। जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगा आहद और कहेगा कि आखिर तुमने ये सारा फैसला कैसे कर लिया। जिसको सुनकर वो कहेगी कि कल तक मैं हर चीज़ की गारंटी देती रही और कहती रही कि ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया, तो आज आखिर मैं आप लोगों की बात को कैसे मान जाऊं। दूसरी तरफ तैमूर की ये हालत देखकर उसके माँ बाप जीते जी मर चुके हैं। आप देखेंगे कि उसका बाप कहता है, क्या तुमने कातिल भी बनना है? तुम आखिर बनना क्या चाहते हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। इस हद तक मामलात खराब करोगे, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। बहरहाल उसका बाप काफ़ी परेशान है और उसको कहता है कि अभी भी वक्त है, समझ जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा इन सब बातों में समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि सारी ज़िंदगी जेल की चक्कियाँ ही पीसते रहो। देखो, ईमान का और बिलाल का कुछ नहीं बिगड़ना है। जो कुछ भी बिगड़ेगा सरासर तुम्हारा बिगड़ेगा, और जितनी जल्दी हो सके इस बात को मान लोगे तो तुम्हारे लिए आसानी है, वरना मसला तुम्हारे लिए ही खराब होगा। कल कला मुझे किसी बात का इल्ज़ाम ना दिया जाए। दूसरी तरफ लैला ने जो कुछ अपनी ज़िंदगी में किया है वो उस पर अकेली रह चुकी है। मतलब कि लग ऐसा रहा है कि बहुत जल्द इस ड्रामे का दी एंड होने वाला है, क्योंकि सब अपने अपने जो कुछ किया था सबको उनकी सज़ा मिल रही है और बहुत जल्द इस ड्रामे का एंड भी हो जाएगा। लेकिन ईमान एक पुख्ता फैसला करने वाली है और सबको बताने वाली है कि कितनी गलत सोच थी इन सब लोगों की।